Assalamu alaikum students. Welcome first year class. This is our course for computer science and today is our fourth lecture on the topic basics of information technology and I am Mr. Aziz Sajid, lecturer in computer science, BPS and College Kasur. So in today's lecture what topics are we going to cover? Let's see. हमारा कंटिन्यूड टॉपिक चल रहा है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में कीबोर्ड के मतलब थोरोली स्टडी किया था और वो टॉपिक वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इस लेक्चर में नया टॉपिक है इनपुट डिवाइस का जो दूसरा ग्रुप है, जो सेकंड टाइप है इनपुट डिवाइसेस की। उनमें जो हमने ग्रुपिंग की थी वो थी पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो इस लेक्चर में हम पॉइंटिंग डिवाइसेस के मतलब briefly देखेंगे। Let's start. Input and output devices are main topic. इसमें pointing devices में हम काम कर रहे हैं। Pointing devices control the position of the cursor or pointer on the screen. ये बेसिक टास्क है पॉइंटिंग डिवाइसेस का कि आप किसी भी किस्म की पॉइंटिंग डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका जो कोर पर्पस है, जो असल मकसद है वो ये है कि आप स्क्रीन पे कर्सर की पोजीशन या पॉइंटर की पोजीशन को कंट्रोल कर सकें अकॉर्डिंगली जैसे आप चाहते हैं। जी, पॉइंटिंग डिवाइसेस में इंक्लूड यहाँ पे कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस के मतलब बताया गया है कि जनरली जो उनसे इस्तेमाल की जाती हैं, जो पॉइंटिंग डिवाइसेस आम तौर पे इस्तेमाल होती हैं उनमें माउस, ट्रैकबॉल, पॉइंटिंग स्टिक, टच पैड, टच स्क्रीन, लाइट पेन, डिजिटाइजिंग और ग्राफिक टैबलेट, पेन बेस्ड सिस्टम, ये सभी शामिल हैं। ये वो डिवाइसेस हैं जो जनरली इस्तेमाल होती हैं। ये ओनली डिवाइसेस नहीं हैं, ये सम डिवाइसेस हैं जो जनरली इस्तेमाल की जाती हैं। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इज़ गिवन इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। तो इनके मुतालिक जो डिटेल यहाँ पे बताई गई है वो देखते हैं। सबसे पहले इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में पॉइंटिंग डिवाइसेस में एक सब टॉपिक है माउस। ये पहली हेडिंग दी गई थी, माउस। A mouse is an input device that looks like a little bit like a mouse. ऐसी इनपुट डिवाइस, अब ये देखें एक इनपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए आप सिस्टम में इनपुट दे सकते हैं और ये दिखने में माउस की तरह होती है। एट फर्स्ट माउस यूज्ड टू हैव अ बॉल अंडर साइड। इससे अभी जो लेटेस्ट माउस आप देखेंगे तो आपको ये बॉल के साथ माउस नहीं मिलेंगे, इस्तेमाल नहीं होते, वो वेटेज में ज़्यादा थे, उनमें वर्किंग में थोड़े से फ्लॉज है थे इसलिए। लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया है कि पहले माउस जो इस्तेमाल किए जाते थे उनके नीचे बॉल होते थे, वो बॉल रिवॉल्व करते थे और उसके अकॉर्डिंगली स्क्रीन पे पॉइंटर मूव किया जाता था। बट न्यू फ्लैश माउस हैज़ अ फ्लैश लाइट इंस्टेड। अब जो नए माउस हैं उनमें उनके नीचे बॉल की बजाय फ्लैश लाइट लगाई गई है। वो फ्लैश लाइट सरफेस पे मूव करते हुए उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देती है पॉइंटर को स्क्रीन पे मूव करने की। ड्रैगिंग द माउस गिव्स द पॉइंटर रिस्पेक्टिव मोमेंट डायरेक्शंस। जैसे जैसे हम माउस को ड्रैग करते हैं सिस्टम उसके अकॉर्डिंगली उसकी मूवमेंट को स्क्रीन पे कंट्रोल कर रहा होता है और जिन डायरेक्शन में आप माउस को मूव करेंगे उन्हीं डायरेक्शन में स्क्रीन पे पॉइंटर मूव किया जा रहा होगा। माउस आल्सो हैज़ अ बटन ऑन इट्स टॉप। माउस के ऊपर जनरली दो बटन्स होते हैं, एक राइट क्लिक और एक लेफ़्ट क्लिक। इन दोनों के टास्क डिफरेंट हैं। जनरली लेफ़्ट क्लिक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, राइट क्लिक में कमांड्स पड़ी होती हैं अगर आपने वो अप्लाई करवानी हो, लेकिन आप इनकी वर्किंग शिफ्ट भी कर सकते हैं, लेफ़्ट क्लिक की राइट क्लिक पे और राइट क्लिक की लेफ़्ट क्लिक पे। डिपेंड करता है कि आप लेफ़्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड। दोनों सूरतों में आप माउस को अपनी सहूलत के मुताबिक तब्दील कर भी सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट क्लिक पे कमांड्स नहीं होती, राइट क्लिक पे कमांड्स होती हैं। एंड यूजुअली अ स्क्रॉल व्हील टू मूव द पेज अप और डाउन। माउस के ऊपर आमतौर पे एक स्क्रॉल व्हील भी लगा होता है जो जब आप काम कर रहे हैं तो वो पेज को, वेब पेज है या डॉक्यूमेंट पेज है, उसको अप एंड डाउन मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये माउस की शेप्स दिखाई गई हैं।
ये अगर आप देखें तो ये लेफ़्ट क्लिक है, ये राइट क्लिक है और ये स्क्रॉल व्हील है, ये पेज को अप एंड डाउन मूव करेगा। इसी तरह इसमें भी ऐसे ही है, ये लेफ़्ट क्लिक, ये राइट क्लिक और ये स्क्रॉल अप एंड डाउन के लिए। और ये वायरलेस माउस है, आप इसका ये यूएसबी पोर्ट में इसको अटैच कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक बात और नोट कर लें कि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो हमेशा एक ही शेप की डिवाइस बिल्ड नहीं करते। एक ही तरह की तमाम कंपनीज डिवाइसेस नहीं बनाती। यहाँ पे आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट शेप्स इस्तेमाल होती हैं वो दिखाई गई हैं। इसके अलावा डे बाय डे न्यू शेप्स, न्यू टेक्नोलॉजीज़ की वजह से उनकी जो स्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर, वो भी चेंज होता रहता है, तो डिवाइसेस की शेप भी चेंज हो जाती है। इसलिए ये ओनली शेप्स नहीं हैं, ये आपकी सहूलत के लिए बेसिक शेप्स दिखाई गई हैं। जी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में पॉइंटिंग डिवाइसेस। जी, माउस के बाद दूसरा टॉपिक था ट्रैक बॉल। द ट्रैक बॉल इज़ अ मूवेबल बॉल ऑन टॉप ऑफ अ स्टेशनरी डिवाइस। अब एक स्टेशनरी डिवाइस के ऊपर की तरफ एक बॉल है जो मूव कर सकता है। दैट इज़ रोटेटेड विद फिंगर्स और पाम ऑफ द हैंड। आप इस बॉल को फिंगर के साथ या हाथ की हथेली के साथ मूव कर सकते हैं। यूजर्स हु यूज्ड टू ट्रैवल and could not have a flat surface for moving mouse found this input device very handy and useful. ज़्यादातर ये किस लिए फैसिलिटेट हुआ आवाम में, उसकी वजह थी कि लोग जो ज़्यादा सफ़र करते थे वो माउस को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको फ्लैट सरफेस अवेलेबल नहीं होता ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। ऐसी सूरत में उनके लिए जो सूटेबल डिवाइस थी वो ट्रैक बॉल थी, क्योंकि इसका बॉल अपसाइड डाउन होता है और आपको उसके लिए फिर फ्लैट सरफेस नहीं चाहिए। स्टेशनरी डिवाइस है, आप उसको किसी भी जगह पे रख के ऊपर से उसके बॉल को फिंगर से या पाम ऑफ हैंड से मूव कर सकते हैं। इट्स एडिशनल बटन्स डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड। इसके ऊपर भी एडिशनल बटन्स बने होते हैं और वो भी डिपेंड कर रहे होते हैं कि आप उसको किस सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली वो कमांड्स अप्लाई हो रही होती हैं। तो ट्रैक बॉल और माउस में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि माउस का जो बॉल खैर अब नहीं लगते, लेकिन जो होते थे वो नीचे लगे होते थे, जबकि ट्रैक बॉल में जो मूवेबल बॉल है वो अपसाइड डाउन होता है, वो ऊपर की तरफ लगा होता है। जैसे ये है, ये साइड पे बटन्स हैं, ये आपको शेप सिखाई गई हैं। इनको आप फिंगर से या हथेली से मूव करेंगे तो जिस डायरेक्शन में आप उसको फिंगर से या हथेली से मूव करेंगे, सिस्टम की स्क्रीन पे पॉइंटर भी उसी डायरेक्शन में उसके अकॉर्डिंगली मूव करता रहेगा। तो ट्रैक बॉल और माउस तकरीबन एक जैसे ही हैं, लेकिन माउस को आप मूव करते हैं जबकि ट्रैक बॉल को आप स्टेशनरी रखते हैं, सिर्फ उसके ऊपर बॉल और बटन्स इस्तेमाल होते हैं, इसको सरफेस पे मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये नेक्स्ट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस में जी, पॉइंटिंग स्टिक। स्टिक ये एक्चुअली इतनी बड़ी स्टिक नहीं है, ये स्मॉल से साइज़ में होती है, लेकिन इसका नाम पॉइंटिंग स्टिक रखा गया है। अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट लुक्स लाइक अ पेंसिल इरेजर। ये पॉइंटिंग डिवाइस ही होती है, लेकिन पेंसिल के अगर आप डाउन साइड पे देखें छोटा सा इरेजर लगा होता है, उसकी तरह की इसकी शेप होती है। प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द कीबोर्ड बिटवीन द कीज जी, एच एंड बी। अब अगर आप इसको कीबोर्ड पे देखें, कुछ कीबोर्ड्स पे या लैपटॉप के कीबोर्ड पे, यहाँ पे जी, एच और बी के दरमियान में ये पेंसिल के इरेजर के टाइप की ये पॉइंटिंग स्टिक बनी होती है। आप इस पे प्रेस करके अप साइड प्रेस करेंगे, राइट साइड प्रेस करें, लेफ्ट साइड प्रेस करें, डाउन साइड प्रेस करें, आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंटर्स है वो उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। सेम इसका काम माउस की तरह ही है, लेकिन ये है कि इसके साथ फिर माउस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आपको अपने कीपैड पे कीबोर्ड के दरमियान में जी, एच और बी के दरमियान ये पॉइंटिंग स्टिक बनी हुई मिल जाती है। जी, नेक्स्ट है जी, वन कैन मूव द पॉइंटिंग स्टिक विद फोर फिंगर। आप इसको अपने दाएं हाथ की पहली उंगली से, फोर फिंगर से मूव कर सकते हैं। जिस तरफ आप इसको दबाएंगे स्क्रीन पे पॉइंटर उसी डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएगा। जी, नेक्स्ट है जॉयस्टिक। डिवाइस लाइक अ पॉइंटिंग स्टिक। ये भी पॉइंटिंग स्टिक की तरह ही है, लेकिन कंसिस्ट्स ऑफ अ वर्टिकल हैंडल लाइक गियर शिफ्ट लेवर
having many different buttons on it. जी, जॉयस्टिक और पॉइंटिंग स्टिक तकरीबन एक जैसी हैं। जो डिफरेंस है वो है कि पॉइंटिंग स्टिक के ऊपर कोई वर्टिकल हैंडल नहीं होता, जबकि जॉयस्टिक पे एक वर्टिकल हैंडल लगा होता है इस तरह से, और उस पर मुख्तलिफ तरह के बटन्स बने होते हैं। और ये बटन्स क्या काम करते हैं? इट इज़ बेसिकली यूज्ड इन वीडियो गेम्स एंड कंप्यूटर एडेड सिस्टम्स। इसको बुनियादी तौर पे गेमर्स वीडियो गेम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं या कंप्यूटर एडेड सिस्टम में। अगर आपने कोई कंप्यूटर पे कोई वर्क करना है ड्राइंग का, डिज़ाइन का, तो फिर आप वो जॉयस्टिक के ज़रिए कर सकते हैं। लेकिन जो इसका जनरल यूज़ है वो गेमर्स के लिए है, वीडियो गेम्स प्ले करने के लिए है। ये इनपुट डिवाइस चल रही थी। नेक्स्ट देखते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में पॉइंटिंग डिवाइस। ये नेक्स्ट है टच पैड, अ स्मॉल फ्लैट सरफेस ओवर विच वी स्लाइड अ फिंगर। एक छोटा सा फ्लैट सरफेस, सीधी सतह बनी होती है जिस पर आप अपने फिंगर को स्लाइड करते हैं। यूजिंग द सेम मूवमेंट्स एज वी वुड विद अ माउस। उसी तरह से जैसे आप माउस के ज़रिए स्क्रीन पे पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, आप टच पैड पे एक फिंगर के ज़रिए उनकी जो माउस का काम था वो आप फिंगर के ज़रिए टच पैड पे कर सकते हैं और पॉइंटर की डायरेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। As we move the finger, the cursor on the screen follows the movement. जी, जैसे माउस का काम था कि आप माउस को जिस तरह डायरेक्शन में मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में पॉइंटर मूव होता है। इसी तरह जैसे जैसे आप टच पैड पे अपनी फिंगर मूव करेंगे, इसी तरह स्क्रीन पे कर्सर की या पॉइंटर की जो मूवमेंट है वो भी उसी डायरेक्शन में होगी। We click by tapping the finger on touchpad surface. इसी तरह अगर आपने क्लिकिंग करनी है, जैसे माउस पे क्लिक बटन बने होते थे राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक के, आप वो क्लिकिंग के लिए सिंपली टच पैड के सरफेस पे टैप कर सकते हैं। आप सिंगल टैप करेंगे तो वो लेफ़्ट क्लिक काउंट होगा, डबल टैप करेंगे तो इसके मल्टीपल कमांड्स होती हैं। हम कुछ टच पैड्स जो हैं वो ये भी फैसिलिटी देते हैं कि आप उस पर डबल फिंगर इकट्ठी टच करें तो वो राइट क्लिक हो जाता है, और अगर आप डबल क्लिक करें तो राइट क्लिक हो जाता है, कमांड्स ओपन हो जाती हैं। डिपेंड कर रहा होता है डिफरेंट टच पैड जिस सिस्टम्स के साथ अटैच हैं। जी, we click by tapping our finger on the touchpad surface or by pressing the buttons positioned closed by the pad। या इसके साथ पैड पे दो बटन्स भी दिए गए होते हैं राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक के लिए, आप उनको भी प्रेस करके टैप कर लें या प्रेस कर लें, दोनों सूरतों में कीज़ प्रेस की जा सकती हैं। These are कॉमन ऑन लैपटॉप्स। ये जो टच पैड हैं आमतौर पे सबसे ज़्यादा आपको लैपटॉप्स पे शो होंगे। ये इसके नीचे दो पिक्चर्स भी हैं, ये देखें, ये टच पैड का सरफेस है और उसके साथ ये क्लोज बाय में ये दो बटन्स बने हुए हैं। ये लेफ़्ट क्लिक पे इस्तेमाल होगा और ये राइट क्लिक पे। इधर टच पैड पे आपको मूवमेंट शो की गई है, जैसे आप माउस को मूव करते थे वैसे आप टच पैड पे सिर्फ फिंगर को मूव करेंगे और आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो पॉइंटर है वो उन्हीं डायरेक्शंस में मूव करना शुरू कर देगा। जी, नेक्स्ट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस का टॉपिक चल रहा है। टच पैड के बाद नेक्स्ट है टच स्क्रीन, a video display screen that is sensitized to receive input from simply touching finger onto it। ये वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन ही होती है और इसको सेंसिटाइज इस तरह से किया गया होता है कि आप उसी स्क्रीन पे फिंगर से टच करते हैं तो वो उसी स्क्रीन पे आपसे सिस्टम जो है इनपुट भी रिसीव कर लेता है। इट इज़ कवर्ड विद अ प्लास्टिक लेयर बिहाइंड विच आर इनविजिबल बीम्स ऑफ इंफ्रारेड लाइट। असल में जब आप स्क्रीन पे टच कर रहे होते हैं तो असल में जो एक्चुअल स्क्रीन है जो सेंसिटाइज्ड है रिसीव करने के लिए इनपुट, उस पर टच नहीं कर रहे होते। उसके ऊपर एक प्लास्टिक लेयर होती है, आप उसको टच करते हैं। उस प्लास्टिक लेयर के पीछे इंफ्रारेड की बीम चल रही होती हैं। जब आप टच करते हैं तो इंफ्रारेड बीम आपकी स्क्रीन की उस पोजीशन को एक्सेप्ट करता है जिस पोजीशन पे आपने टच किया है, और वहाँ पे जो भी टास्क होता है वो अप्लाई हो जाता है। वी सिंपली touch the provided buttons or menus and get the information on the display screen accordingly। हम सिंपली बटन्स को या मेन्यूज़ को जो हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहे होते हैं हम टच करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमें इंफॉर्मेशन जो है वो उसी स्क्रीन पे मिल जाती है। इसकी जो सादा तरीन एग्जांपल है, आप इस वक्त स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे होंगे तो स्मार्टफ़ोन पे आपको पता है आपने एप्लीकेशंस पे क्लिक करना है तो आपने उसी स्क्रीन पे ही क्लिक करना है जिस पे एप्लीकेशन का बटन बना हुआ है।
जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो टच स्क्रीन उस चूँकि सेंसिटाइज्ड है तो वो उसको रिसीव करती है आपके टास्क को, और उस पॉइंट पे देखती है जो बटन बना होता है वो अप्लाई हो जाता है और उसके अकॉर्डिंगली टास्क शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने अगर व्हाट्सएप ऑन करना है तो आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप का आइकन बना हुआ नज़र आ रहा होता है, आप सिंपली उस पर टच करते हैं तो आपका व्हाट्सएप स्टार्ट हो जाता है। जी, इसी तरह अगर आप कहीं बाहर जाएं फास्ट फूड वाली शॉप्स वगैरह पे तो उन्होंने भी अपने आगे टर्मिनल रखे होते हैं। फॉर एग्जांपल KFC या मैकडोनल्ड्स वगैरह आप कहीं पे भी जाएं तो वो आपसे जब ऑर्डर ले रहे होते हैं तो उनके सामने स्क्रीन चल रही होती है, एक LCD पड़ी होती है, वो टर्मिनल होता है, उसी के ऊपर ही वो मेन्यू पे टच करते हैं और उसी के ऊपर ही आपकी वो इनपुट दे के आपके ऑर्डर्स की आउटपुट वहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है। जो भी अमाउंट है वो आप पे करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट से आप उसको रिसीव कर लेते हैं। जी, ये डिफरेंट टाइप्स की टच स्क्रीन्स यहाँ पे दिखाई गई हैं। अगर आप इधर देखें तो ये यहाँ पे टच किया जा रहा है, तो ये जो सर्कल्स हैं ये आपको शो करने के लिए बनाए गए हैं कि जिस जगह पे आप टच करते हैं इंफ्रारेड लाइट की बीम्स होती हैं उस पॉइंट को देखती हैं कि उस पॉइंट पे कौन सी डिवाइस पड़ी हुई है या कौन सा आइकन पड़ा हुआ है या कौन सा टास्क पड़ा है, वो उसको अप्लाई कर देते हैं। ये एक और स्क्रीन टच स्क्रीन ही शो की गई है और इसमें ये देखें तो ये इस तरह के लैपटॉप वो LCD टर्मिनल्स जो हैं वो आपको फास्ट फूड की शॉप्स पे नज़र आएंगे। इसी के ऊपर मेन्यूज़ होती हैं, इसी पे ही आपका जो गिवन ऑर्डर होता है वो वहाँ पे अप्लाई कर दिया जाता है और उसकी अमाउंट वगैरह बन के आपके सामने आ जाती है और आप उसकी पेमेंट करके अपना ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट है लाइट पेन। लाइट पेन, a light sensitive stylus or pen like device connected by a wire to the computer terminal। अभी मैंने टर्मिनल का वर्ड 2-3 बार इस्तेमाल किया है, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इससे पहले मैं यहाँ पे ज़रा इस सेंटेंस की थोड़ी सी डिटेल आपको बता लूँ। लाइट सेंसिटिव स्टाइलस, ये स्टाइलस जो है ये कंप्यूटर की टर्म में इस्तेमाल किया जाता है। ये पेन लाइक डिवाइस ही होती है लेकिन उसको हम स्टाइलस कहते हैं क्योंकि वो लाइट सेंसिटिव होती है, वो स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे इनपुट दे सकती है। वो उस सूरत में इनपुट दे सकती है अगर आपकी स्क्रीन जो है कंप्यूटर टर्मिनल है। टर्मिनल का मतलब है कंप्यूटर टर्मिनल ऐसी स्क्रीन जो इनपुट भी ले सके और उसी पे आपको आउटपुट भी दे सके, उसको हम टर्मिनल कहते हैं। इसलिए जब मैंने पीछे टच स्क्रीन की बात की थी तो उसको मैं टर्मिनल कह रहा था क्योंकि आप उसी स्क्रीन पे इनपुट भी दे सकते हैं और उसी स्क्रीन पे आप आउटपुट भी ले सकते हैं। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उनको सिंपली हम टर्मिनल भी कहते हैं क्योंकि आपका इनपुट का एंड पॉइंट भी वो है और आपकी आउटपुट का एंड पॉइंट भी वो है। उसी स्क्रीन पे, उसी पॉइंट पे आपको इनपुट भी अप्लाई करने की इजाज़त होती है और उसी स्क्रीन पे आपको आउटपुट भी मिल रही होती है, इसलिए उसको टर्मिनल कहते हैं। The user brings the pen to the desired point on the display screen and presses the pen button which identifies that screen location to the computer। जी, जब आप कंप्यूटर टर्मिनल पे काम कर रहे हैं तो आप सिंपली क्या करते हैं, आपके पास जो स्टाइलस है जो सिस्टम के साथ अटैच है, उस टर्मिनल के साथ अटैच है, यूज़र सिंपली जिस पॉइंट पे काम करना है उस पॉइंट पे लाके जो लाइट पेन है उसका, लाइट सेंसिटिव स्टाइलस है, उसको स्क्रीन पे लाके सिंपली उसका बटन प्रेस करते हैं पेन पे। तो चूँकि वो लाइट सेंसिटिव स्टाइलस है तो उसकी जिस पॉइंट पे वो लाइट पड़ रही होती है, कंप्यूटर उस पॉइंट पे मौजूद जो टास्क होता है उसको उसी वक्त एक्सेप्ट करके प्रोसेस करना शुरू कर देता है। इंजीनियर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स एंड इलस्ट्रेटर्स यूज़ लाइट पेन्स। क्योंकि इंजीनियर्स ने स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, बड़ी बड़ी ड्राइंग्स करनी होती हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स या इलस्ट्रेटर्स इन सब का ज़्यादातर काम होता है ड्राइंग्स पे, ग्राफिक्स पे काम करना। तो वो माउस के ज़रिए या टच पैड वगैरह के ज़रिए काम करना वो इतना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए वो लाइट पेन या स्टाइलस या इसको एक पक भी कहते हैं तो वो इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़रिए उनका काम इजीली हो जाता है क्योंकि पेन वो हाथ में पकड़ सकते हैं और स्क्रीन पे डायरेक्ट उसके साथ प्रोसेसिंग कर सकते हैं। जी, ये आपको एक शेप दिखाई गई है, ये स्टाइलस है, लाइट सेंसिटिव स्टाइलस। इसकी आप केबल जो है वो कंप्यूटर टर्मिनल से मतलब स्क्रीन से अटैच कर लेते हैं और जो इनपुट की एक्सेस है वो फिर इस लाइट पेन को अवेलेबल हो जाती है। इसके ज़रिए आप स्क्रीन पे मुख्तलिफ टास्क अप्लाई कर सकते हैं। ये एक शेप दिखाई गई है आपको, ये टर्मिनल है और टर्मिनल के ऊपर ये लाइट पेन शो हो रहा है।
जी, यहाँ पे देखें ये लाइट पेन वायरलेस है और ये जो स्क्रीन है ये कंप्यूटर टर्मिनल है, यानी आप इसके ऊपर इनपुट दे भी सकते हैं और यहीं से आउटपुट भी ले सकते हैं। अब इधर इन्होंने ये एक नोट पैड ओपन करके उस पर स्टाइलस के ज़रिए ये राइट कर रहे हैं और कंप्यूटर उसको उसी वक्त एक्सेप्ट करके आपको आउटपुट भी दे रहा है। जैसे जैसे आप टाइप कर रहे हैं असल लिख रहे हैं वैसे वो आपकी इनपुट है और जैसे जैसे आपको शो होता जा रहा है वो आउटपुट काउंट होगी। जी नेक्स्ट, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। जी, digitizing or graphic tablet. It consists of a tablet connected by a wire to a stylus or puck. These tablets are used primarily in design and engineering. इसके मतलब हमने अभी भी पढ़ा, जो कंप्यूटर टर्मिनल्स पे हम बात कर रहे थे तो उसके साथ हमने स्टाइलस की बात की थी। तो डिजिटाइजिंग टैबलेट या ग्राफिक टैबलेट एक ही बात है। टैबलेट के साथ इसमें एक स्टाइलस या पक दिया होता है जिसके ज़रिए आप स्क्रीन पे डायरेक्ट काम कर सकते हैं। जैसे इधर पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि नीचे ड्राइंग है और ऊपर स्टाइलस के ज़रिए उसी पे ही काम किया जा रहा है। जी नेक्स्ट, ये डेफिनेशन दी हुई है स्टाइलस की, ये लास्ट स्लाइड में भी मौजूद थी, दोबारा लिखा हुआ है, अ पेन लाइक डिवाइस विद विच द यूज़र स्केचेस एन इमेज। यहाँ पे नोट कर लें, स्केचेस को इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है कि पेन लाइक डिवाइस है जिसके ज़रिए हम इमेज स्केच करते हैं स्टाइलस के ज़रिए। जबकि पक का क्या काम है, यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये स्केच नहीं करता, ये एक कॉपिंग डिवाइस है with which the user copies an image such as architectural drawing or a civil engineering map। जी, पक और स्टाइलस में जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे मैंने बता दिया कि स्टाइलस के ज़रिए आप इमेज स्केच कर सकते हैं, स्केच करते हैं, जबकि पक जो है ये इमेज की कॉपी करके, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की कॉपी करके उसको आपके सिस्टम पे शो कर सकता है। उसके बाद आप उसमें फर्दर जो भी टास्क करना चाहें वो कर सकते हैं, अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस, पेन बेस्ड सिस्टम। अभी हमने जो लास्ट 3-4 टॉपिक्स की बात की उनमें पेन ही इस्तेमाल हो रहे थे, स्टाइलस, लाइट सेंसिटिव पेन और पक वगैरह। जी, पेन बेस्ड सिस्टम को देखते हैं। The concept of pen-based systems has given strength to make the students able to take notes in the class without ink and paper। ये इसका बेसिक पर्पस है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि आप पेन बेस्ड सिस्टम के ज़रिए स्टूडेंट को इंक और पेपर से अलग करके सिर्फ लर्निंग पे फोकस करवा सकें। These systems allow users to enter their handwriting directly into the computer by using stylus or some other digital pen-like device। अभी बात की कि इंक और पेपर के बगैर, तो इंक और पेपर के बगैर आपने पेन लाइक स्ट्रक्चर ले लिया, स्टाइलस ले लिया और जो आपने इनपुट देनी है वो आपने कंप्यूटर टर्मिनल पर डायरेक्ट देनी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजर्स enter their handwriting directly into the computer by using stylus or some other digital pen-like device। आप कंप्यूटर पे डायरेक्ट जो भी राइट करेंगे स्टाइलस से या पेन लाइक स्ट्रक्चर डिवाइस से वो कंप्यूटर में डायरेक्ट स्टोर होता रहेगा, इसमें इंक और पेपर का इस्तेमाल नहीं है। Also, the instructors use electronic whiteboard on classroom wall to write or draw during their lectures। इसके साथ साथ जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं जिस पे चॉक या वाइट बोर्ड मार्कर इस्तेमाल नहीं करना पड़ता और डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन स्टूडेंट्स के और इंस्ट्रक्टर के सामने होती है और इंस्ट्रक्टर जो है उस पर स्टाइलस के ज़रिए या पेन लाइक डिवाइस की लाइट के ज़रिए कुछ भी ड्रा या राइट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये इंस्ट्रक्टर्स के लिए भी सहूलत है। This provides a more neat and clear teaching and learning environment। इसके ज़रिए आप साफ और बिल्कुल क्लीन टीचिंग के लिए भी और लर्निंग के लिए भी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। टीचिंग के लिए जैसे आपको मैंने बताया कि इंस्ट्रक्टर को
चॉक, डस्टर या वाइट बोर्ड मार्कर्स इस्तेमाल नहीं करने पड़ते, वो स्टाइलस या पेन लाइक डिवाइस के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक वॉल पे ड्रा या राइट करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स भी अपने कंप्यूटर टर्मिनल पे पेन लाइक डिवाइस के ज़रिए डायरेक्ट अपनी हैंड राइटिंग में डेटा को राइट कर सकते हैं और कंप्यूटर उसको वैसे स्टोर कर लेता है। The idea is that the students may concentrate on listening the lecture attentively. ये इसका कोर आइडिया है कि स्टूडेंट्स पेन और पेपर से हट के, इंक और पेपर से हट के, वो जो उनका फोकस डाइवर्ट होता है उससे हट के वो डायरेक्ट लेक्चर पे फोकस करें और जो भी काम करना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी है या लेनी है, वो आप कंप्यूटर सिस्टम पे पेन लाइक डिवाइस से डायरेक्ट लिखें। इसमें कोई इंक इस्तेमाल नहीं है, कोई पेपर इस्तेमाल नहीं है। इसके ज़रिए स्टूडेंट्स ज़्यादा अटेंटिव होके लेक्चर्स सुन सकते हैं। इसके साथ साथ इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल होके लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं और जो टाइम बोर्ड इरेजिंग में या राइटिंग में लगता है वो भी बचा के स्टूडेंट्स को ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है और स्टूडेंट ज़्यादा इजीली उसको लर्न भी कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। पॉइंटिंग डिवाइसेस हमने कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका इनपुट डिवाइसेस का थर्ड टाइप देखेंगे। आपने कोई सवाल करना हो, कोई क्यूरी आपके जहन में है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इस लेक्चर के स्टार्ट में नंबर अवेलेबल है। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।